अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उर्दू डिज़ाइनर के अंदर एक नया डिज़ाइन बनाएंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि ये हमने एक डिज़ाइन बनाया है और इसमें अक्सर काम सिर्फ़ और सिर्फ शेप का है, यानी शेप ही की मदद से हमने ये डिज़ाइन बनाया है। सिर्फ़ एक दो तस्वीरें हमने इसमें ली है और वो तस्वीर भी हमें उर्दू डिज़ाइनर के अंदर ही मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे न्यू डिज़ाइन में और हम टेम्पलेट लेंगे। इसके लिए लैंडस्केप 2x3 का जो साइज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप कोई भी इससे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे पोर्ट्रेट में देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो ये लेने के बाद सबसे पहले हमने करना क्या है, शेप्स में आना है और शेप्स में आने के बाद हम बेसिक्स में से ये जो शेप यहाँ लगाएंगे और स्क्यू में से आकर हम इसको थोड़ा सा तिरछा करेंगे। तिरछा करने के बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे और इसके कलर को हम चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद हम इसको बॉर्डर देंगे और बॉर्डर का जो कलर है वो हम लेंगे यहाँ से, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ओके, इसके विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब हम इसकी कॉपी लेंगे, डुप्लिकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं डुप्लिकेट लिखा हुआ है। डुप्लिकेट लेकर हम इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको यहाँ पर हम लगाएंगे। उसके बाद हम दोबारा आएंगे शेप्स में और शेप्स में आने के बाद यही जो हमने लिया था सिंपल डिज़ाइन, बिल्कुल फर्स्ट जो बेसिक्स में से है उसको हम लेंगे और लेने के बाद हम इसको इस तरह रोटेट करके हम इसे एडजस्ट करेंगे इधर, और इसको हम ले आते हैं बाकी लेयर्स के नीचे। इसको हम कलर देते हैं ये कलर हम देते हैं और इसको भी हम जो बॉर्डर है वो देते हैं ब्लैक। अब तीसरे नंबर पर तीसरा जो शेप हमने लेना है वो हम दोबारा से आएंगे शेप्स में और शेप्स में आने के बाद बेसिक्स में से हम जो गोल शेप है ये लेंगे और ये लेने के बाद इसको हम यहाँ पर फिट करेंगे। अब हमने करना ये है कि अमेज़ॉन की हमने तस्वीर, आप लोगों ने तस्वीर डाउनलोड करनी है गूगल से। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं यहाँ से ये तस्वीर उठाकर यहाँ रख लेता हूँ। अब हमने करना ये है कि इस तस्वीर को हमने शेप के नीचे लगानी है और अब हमने शेप को इसके ऊपर रखना है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस शेप ने तस्वीर के कौन से हिस्से को कवर किया है, तो आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करें, तो अब आपको अंदाज़ा हो सकता है कि तस्वीर के कौन से हिस्से को इसने जो है वो कवर किया है। थोड़ा सा बड़ा करके हम यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव करते हैं और मूव करने के बाद अब ओपेसिटी हम दोबारा से
बढ़ाते हैं और लेयर में आकर इन दोनों को हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम मास्क पर क्लिक करेंगे और मास्क पर क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरह की शेप बन चुकी है। ये करने के बाद अब हम दोबारा से शेप्स में आकर वही गोल शेप यहाँ से उठाते हैं और उठाने के बाद इसको पहली वाली शेप से थोड़ा सा बड़ा करके अब हमने करना क्या है, हम ये चाहते हैं चारों अतराफ से ये दोनों बिल्कुल सेम आ जाए, यानी हम इसके नीचे लगा लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो निचले वाला जो फॉन्ट है शेप है वो एक तरफ से ज़्यादा आ रहा है, दूसरी तरफ से बिल्कुल कम आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अलाइन में आएंगे और अलाइन में आने के बाद ये जो ऑप्शन है ये दरमियान में रखने के लिए इस्तेमाल होता है, दाएं से बाएं की जानिब, और ये जो ऑप्शन है ये ऊपर से नीचे की तरफ दरमियान में रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहले हम इसको दरमियान में रखते हैं और उसके बाद अमेज़न वाली शेप को हम जो है सेलेक्ट करके इसको भी दरमियान में, इन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करके दरमियान में रखेंगे। अब दोनों को दरमियान में रखने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को यहाँ से दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप में इसको कन्वर्ट करेंगे। ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसको जहाँ पर भी मूव करेंगे तो एक साथ ये मूव होंगे। ये हो गया हमारा चौथा काम। अच्छा, अब इसका जो बैकग्राउंड पर जो कलर है, हम चाहते हैं कि ये जो दो शेप्स है इसका जो कलर है वो भी सेम हो, या बल्कि हम ये करते हैं कि इसको दोबारा से सेलेक्ट करके अनग्रुप करते हैं और ये जो है इस कलर को हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। तो कलर में आएंगे और कलर में आने के बाद कलर में आएंगे और व्हील को हम सेलेक्ट करेंगे, बल्कि व्हील को हम सेलेक्ट करके यहाँ से हम ये कलर सेलेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को दोबारा से ग्रुप में और इसको भी हम लॉक लगाते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं जो कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पर लिखी थी। ज़रूरी नहीं है वो तमाम चीज़ें मैं लिख लूँ, क्योंकि लिखाई करना कोई मुश्किल नहीं है। मसलन हम यहाँ लिखते हैं ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग वर्कशॉप। इसको ऐड टू पेपर करें और ऐड टू पेपर करने के बाद इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। सबसे पहले हम कलर चेंज करेंगे, तो ऑब्वियसली हम कोई लाइट कलर लगाना चाहते हैं। उसके बाद हम फ़ॉन्ट यहाँ पर से कोई भी फ़ॉन्ट हम ले लेते हैं जी। उसके बाद हम अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं। ओके करें। ओके करने के बाद एक तो हम इसके फ़ॉन्ट को, बल्कि फ़ॉन्ट से पहले हम इसके कलर को चेंज करते हैं और कलर चेंज करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हैं और अब इसके फ़ॉन्ट को भी हमने थोड़ा सा चेंज करना है। तो चलिए हम ये फ़ॉन्ट रखते हैं और साइज़ को यहाँ से थोड़ा सा कम करते हैं
मूव करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से आकर शेप्स में आते हैं और शेप्स में आने के बाद वैसे आप पीएनजी में भी देख सकते हैं और शेप्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, आप पीएनजी में देख ले सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के जो आइकॉन है वो हमें यहाँ पर दस्तयाब होंगे। इनको हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद अब करना क्या है, अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप का लेते हैं और आप व्हाट्सएप और कॉल दोनों का लेते हैं तो आप दोनों को लेकर यहाँ पर इसको एडजस्ट करें। यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसके साइज़ को भी कम करते हैं और उसके बाद मूव में से आकर इसको थोड़ा सा ऊपर लाते हैं। इसके साइज़ को थोड़ा और भी हम कम करते हैं। आपने दूसरे डिज़ाइन में देख लिया कि उसमें मैंने ईमेल भी दिया हुआ है, तो वो ईमेल और जीमेल आईडी जो है वो आप ख़ुद से लिखकर यहाँ पर उसे लगा लें। और इसी तरह यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अब सीखिए अमेज़ॉन सिर्फ़ 1 हफ़्ते में। लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अलबत्ता जो ख़ुसूसियात है उसको मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है तो वो मैं लिख लेता हूँ। तो उसके लिए हम आते हैं ऐड टेक्स्ट में और ऐड टेक्स्ट में आने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी चूँकि मेरे पास मौजूद थे तो इस वजह से इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इनको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद पहला तो हमने काम ये करना है कि इसको हम यहाँ से छोटा करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से कोई और फ़ॉन्ट लेते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट लेने के बाद अभी भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसकी जो इसका साइज़ है ये भी हम यहाँ से छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद एक तो इसको हम यहाँ से मूव करते हैं आगे की जानिब। दूसरा काम हमने ये करना है कि आते हैं टेक्स्ट ऑप्शन में और टेक्स्ट ऑप्शन में आने के बाद हम इसे बोल्ड करते हैं। ठीक है, अगर बोल्ड आपको अच्छा लगे तो बोल्ड रखिए और अगर आपको बोल्ड अच्छा नहीं लगता तो आप इसको दोबारा से अनबोल्ड करके इसी तरह ही छोड़ दें। उसके बाद ऐड टेक्स्ट में आते हैं, हम लिखते हैं ख़ुसूसियात। ऐड करें, यहाँ पर हम इसका जो फ़ॉन्ट है इसको हम चेंज करते हैं ये वाला और इसको थोड़ा सा दाएं की जानिब मूव करते हैं। अब इसके नीचे अगर लाइन इसके नीचे हमने लगानी है लाइन, तो हम आएंगे शेप्स में और शेप्स में आने के बाद यहाँ पर एक ये आइकन्स है, ये आइकन्स ये लाइंस हमने यहाँ से लेनी है। तो यहाँ से हमने पहली लाइन लेनी है। ओके, हो गया। अब अगर आप बैकग्राउंड को देख ले तो अगर आपको वाइट बैकग्राउंड अच्छा लगता है तो ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं बैकग्राउंड थोड़ा सा हट कर हो तो आप आएंगे ऑनलाइन पिक्चर में। ऑनलाइन पिक्चर्स में आने के बाद आप सर्च करेंगे बैकग्राउंड्स। वैसे बैकग्राउंड के नाम से अलग भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन चले हम इसमें से सर्च करते हैं बैकग्राउंड। जी ये आ रहा है, इनमें से कोई हम उठा लेते हैं। ये जो पहला वाला है हम इसको उठा लेते हैं। इसको पिक करने के बाद इसको इस तरह बड़ा करके सबसे नीचे ले जाना है ताकि बाकी जो लेयर्स है ये इसके ऊपर आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। अगर इसकी ओपेसिटी आप कम करना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा लाइट दिखाई दे तो भी आप कर सकते हैं। अब इसको इन तमाम लेयर्स को हम लॉक लगाएंगे और हम दोबारा से आएंगे
ऐड टेक्स्ट में, और यहाँ से हम लिखते हैं कंपैशनेट किड। ऐड टू टेक्स्ट करें और यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करें। चलिए हम ये फ़ॉन्ट लेते हैं, उम्मीद है ये निस्बतन अच्छा। इसको मूव करके आगे ले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन तैयार। और अब इसमें अगर आप मसलन जो फ़ीस मैंने वहाँ पर लिखी हुई है, फ़ीस 1000 रुपये, तो आप लेबल में आए और लेबल में आने के बाद ये वाला मैंने लिया है। इसके आप कलर जो है वो हम लेते हैं यहाँ से कलर, और पेन हम यहाँ से लेकर ये वाला जो कलर है येलो वाला, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके इसके साइज़ को थोड़ा सा कम करते हैं और इसको हम बॉर्डर देते हैं ब्लैक कलर का। वेट हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और उसके बाद अब आप इसमें लिख सकते हैं, या इसको आप यहाँ पर रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, जहाँ पर आपको लेकिन अगर हम यहाँ रखें तो अच्छा होगा। उसके साथ साथ ये खुसूसियात जो आपने लिखी है, इसको थोड़ा सा अगर हम दाएं की जानिब ले आए तो इसके लिए जगह खुली हो जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए मुफीद रही होगी। इस तरह करके आप उर्दू डिज़ाइनर में आप देख सकते हैं कि यहाँ इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें बाहर से कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी तस्वीर वगैरह की। तो इस तरह की डिज़ाइंस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस चैनल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप हमारा 20 रोज़ा कोर्स जो है वो भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम उर्दू डिज़ाइनर भी सिखाते हैं, लेकिन उर्दू डिज़ाइनर के साथ साथ हम सिखाते हैं पिक्सल लैब, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर ऐप है। और उसके अलावा लोगो डिज़ाइनर और डिज़ाइनएक्स, ये डिज़ाइन ऐप्स भी हम सिखाते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं जो इसी डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल हो चुका है। इसको आप छोटा करके जिस तरह मैंने वहाँ पर लिखा है कि क्लास ऑनलाइन बज़रिया ज़ूम होगी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके कलर को। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर पिक करें और पिक करके यहाँ पर लगा लें।